सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बिल्कुल नई कथा लेके आए हैं। ये कथा पहली बार यूट्यूब पे आप लोग सुनी है और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग औसानी मैया के सच्चे भक्त हैं तो औसान माता कहानी अधूरी ना छोड़ा करें। कहा है कि ऐसा माना जाता है कि औसान मैया कहानी अधूरी छोड़े पे औसानी मैया का अपमान होते, ऐसे औसानी मैया रुष्ट हुई जाती। तो भैया दीदी, आज के कथा एक जनी कुरूप बहन और उनके घमंडी भाई भौजाई पे आधारित बा। कथा में सुने कि कैसे औसानी मैया की कृपा से जौन कुरूप बहन रही वो रानी बन गए और उनके घमंडी भाई भौजाई भिखारी बन गए। तो ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करिए और चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दी हैं, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सबके बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। औसान महारानी की जय। एक गांव में एक जने पंडित और पंडिताइन रहत रहन। तो पंडित और पंडिताइन के दुई संतान रही, एक बिटवा एक बिटिया। तो बिटवा की शादी हो चुकी रही, पतो हाइग रही, एक ठो पोता रहा। लेकिन बिटिया की शादी ना हो पावत रही। काहे से कि बिटिया की शादी एह नाते ना हो पावत रही, अड़चन बहुत आवत रही कि बिटिया बहुत कुरूप रही और बहुत काली रही, आबनूस की तरह एकदम कोयला की तरह काली रही। एह नाते से ओका क्यों पसंदन करे, जहिन देखे अपन फेल कह दे। लेकिन बिटिया के अंदर गुण बहुत रहा। जितना वो काली रही दिल ओका उतने सोने जैसे चमकत रहा, लेकिन ओका क्यों ना देखत रहा। सबका इज्जत करे, मान सम्मान करे, पूजा पाठ में भी मन लागत रहा, बहुत अच्छी रही। लेकिन बस ओके रूप देख के सब भड़क जात रहा, नाते क्यों शादी ना करत रहा। ऐसे जौन पंडित पंडिताइन रहन बहुत दुखी रहा। जब क्यों कहूँ रिश्ता बतावे तो भाई अपन देख देखो बोल जब हो तो जिस पसंद न करे पसंद न करे, चार बात सुनाए के जाए कि इतना खराब लड़की रही, इतनी कुरूप लड़की रही, तो कैसे इनका हिम्मत पड़ी कि आए हमरे घरे रिश्ता करते रहे, ये सब बोले। अब ऐसे बिटियो जौन रही उनका बड़ा कष्ट हो जब उनके महतारी बाप क्यों ऐसा बोले। तो एक दिन कहीं पिताजी काहे परेशान है, शादी करब कोनो जरूरी है, सब सदिये थोड़ी करत है, बहुत जने ऐसे हैं शादी ना कहे हैं, तो तू काहे परेशान है, सबका चार बात सुना था फालतू में, शादी वादी अब मत खोजा करा हमार। तो उनका जौन पिता रहन मतलब पंडित पंडिताइन रहन, दोनों जने बहुत समझाएन, कहन कि बिटिया अब हम बिटिया के बाप हई ते नाते हम कुछ भी सुने के पड़े तो कोनो दिक्कत ना बा। हम चाहे थे तोहार घर बस जाए, काहे से वहीं तो हम सब जिंदा हई, तोहार देख रेख करब परवाह करब। लेकिन कल के जब हम सब ना रहब तब तू कैसे अकेले रहबू और तोहार के परवाह करे, अपने दिल के बात कैसे कहबू, दुख सुख कैसे कहबू। एह नाते शादी करब बहुत जरूरी बा। तो बिटियो भाई एका समझत रहे, लेकिन अपने महतारी बाप को टेंशन दूर करे के लिए कहे नहीं हम शादी करे कोनो जरूरत ना बा, आप लोग परेशान ना हुआ। लेकिन अब उनके सब महतारी बाप रहन भाई, उनके सबके परेशानी कहाँ जाए वाली बा। यही चिंता में वो दोनों जने बीमार पड़ गए, खटिया पकड़ लेहन। अब यक्की यक्का दोनों जने थोड़े दिन के बाद खत्म हो गए। और महतरियो जब खत्म होए लागी, जानी कि अब हम ना बचब, एकदम खटियम चपक रही, तो वही लागे औसानी मैया सुमरी, कहीं हे औसानी मैया अब तो हम यह दुनिया को छोड़ के जात हई, अब हम ज़्यादा दिन न रहा, हमरे बाद हमरे बिटिया के महतारी बन के तुहिन देख रेख कहो कीहू और तुहिन हमरे बिटिया के रक्षा करू। काहे से कि तोहरे अलावा यह दुनिया हमरे बिटिया कब क्यों बा ना आए। यह कहीं और बिटिया में रही अपन सुनत रही और यह कहीं ओकरे बाद फिर उनके मूड़ी एक तरफ झूल गए, खत्म हो गई। अब बिटिया भाई रोवे लागी, बाप पहले खत्म भरा, महतारी खत्म हो गए, अब वो अकेले पड़ गई, बहुत परेशान भाई, बहुत रोई झंकी। लेकिन अब क्या करें भाई, जे चला गया तो वापस ना आ सकत। अब औसानी मैया से वो विनती कह के गए रही तो औसानी मैया तो जरूर सुनती, लेकिन भाई समय लागत है यार। भाई भौजाई तो कुछ दिन तो थोड़ा ठीक से रखें, खियान पियान जोन भी रहा घरे में, और कुछ दिन के बाद भौजैयोग मने में भाई कि अब तो इनके शादी ब्याह होत ना बा और जिंदगी भर हमारे मूड़े पर रही हैं, हमारे सर पे भार हैं। तो भई जौन भाई रहन उन्हों का अपन भड़कावे, कहाँ जिंदगी भर मेरे सबके मूड़े चोरी हैं और इतनी कुरूप के होई के पैदा हो गई है, इनकर के भी हवा ना करत बा। तो अब बेचारो सुने हुए कि ऐसा कहा था हमार भौजाई, लेकिन का करें, अपन सुन के चुप मार लें, बहुत कष्ट हो उनका, बहुत दुख हो, लेकिन का करें।
तो भाई भौजाई उनका का करें कि पूरा घर का काम करवावें, एकदम घर के नौकरानी बनाए ले रहें। घर का पूरा काम करावें, झाड़ू पोछा खाना पीना बनवाए और भी जौन भी घरे में काम रहा कुटाई पिसाई तक भौजैया करावे। पहले ना कोट पेच जात रहा घरे में कोनो चीज की कमी ना रहे, लेकिन मारे जिद के कुटाई पिसाई करावे। पानी भरे पटवे कुआं से बाहर, काहे कुएं के पानी चाही, जाए बहरे से पानी लेके आवा तब खाना बने, वही कुआं के पानी से भर के तब पानी खाना बने। यह आपन जबरदस्ती भेजे, वो बेचारी बहुत परेशान हो। अपने मने में सोचे कि सही कहत रहन हमार महतारी बाप कि उनके सबके बाद हम क्यों न होए, क्यों न पूछे, हमार क्यों सहारन होए। अपने दिल के हम दुखों के होश ना कह सके थी, सही बात है। लेकिन अब काव कह सकत रही भाई, जौन जे कहत रहा भाई भौजाई अपन करत रही, उनके सबके अधीन रही। जौन जितना काम कहें सारा काम करें, कुछ बोलत ना रही। खाए पिए के नाम पे जौन बचा खुचा रहा है भौजैयो उहे उनका दें, खाए पिए के ढंग से ना देत रही। और भैयो भी ना कुछ बोलत रहन कि हाँ काहे तू इनका खराब खराब देत हऊ। अपना तीन परानी जौन रहे खाएं, अपने लड़किया के दें, अपना दोनों जने खाएं बढ़िया, जौन बचा खुचे ओका उनका उठा के दे दें। तो ऐसे एक दिन के बात है कि वह गए रही कुआं पानी भरे। अब कुआं पानी भरे गए रही, रस्सी में अपन गगरा बांधे रही एक ठू, और ओका कुआं के अंदर डाले रही। गगरा से पानी भर जात रहा, तब पितरे गगरा होत रहा घड़ा, तो वही के अपन कुआं में डाले रही और पानी भरे खातिर लटकाए रहे। लेकिन पानी भर चुका रहा, लेकिन वे खींचत ना रहे, काहे सो सोच में डूबी रही। अब यह कुल सोचत रही, अपने महतारी मरी हुई महतारी का बाप का याद करके रोवत रही। कहत रही कि हे सही कहत रही हमार महतारी बाप के, उनके बाद हमका क्यों न पूछे। और भगवानों को कोसत रही, माता जी के कहत रही कि हे माता जी, अगर हम तू जन्म दिहू मनई के तो कम से कम कुछ तो ऐसन बनाए के भेजे हो तू कि हमरो तार घाट लाग जात, हमो सबकी तरह रहित और सामान्य जीवन जीत। हमें इतना कुरूप बनाए के भेज दिहू, कौने कर्म की फल है कि जौने से कि हमार शादी ब्याह भी ना भय, ओकरे बाद भाई भौजाई हमरे साथे इतना बुरा सलूक करत हैं। ए नाते से बहुत कष्टित रही। तब तक क्यों आए कि उनके रस्सी पकड़ ले पीछे से। अब रस्सी पकड़ ले सो को बोला कि के कहा था कि तू कुरूप हो, तू तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अब पीछे घूम के देखी तो एक ठो खूब सुंदर के राजकुमार खड़ा रहा है, और वह रस्सी पकड़े रहा है, वह बोलत रहा। तो वह और रोवे लागी, रोवत रहा भाई कहीं कि तू के है राजकुमार, कहाँ का राजकुमार है, हमका सब कुरूप कहत है। तो सभे कहत है आवाज तुहू आई गया, हमका कहे काजनी के है न जान न पहचान, ओकरे बाद तुहू आई गया ताना मारे, दुनिया तो ताना मरते बा। तो वह कहन हम ताना ना मारत हई, हम सच्चाई बतावत हई। सब तोहार खाली काला रंग देखत बा, और तोहार सोने जैसन दिल क्यों ना देखत बा, ओका हम देखत हई। तो वह कहीं कि तू कैसे हमार सोने जैसन दिल देख लिया, तू तो हमें पहली बार मिला है। कहन नहीं, तोका देखते भरे में हम जान गए कि तू सबसे दुनिया की सुंदर सबसे अच्छी लड़की हो, और हम शादी करब तो तोहिस करब और बाकी केहू से करबे न करब। तू हमें पसंद आई हो, हम तो सब तो से प्रेम करे लाग हई। अब लड़कियों को अपने काने भाई बिल्कुल भरोसा ना होत रहा कि सब जे कौनो अर्थिक ना रहा, वो हमका देख देख ठुकराए दे हमरे रूप पे, कहे कुरूप हई इतना, हमरे महतारी बाप का ताना सब सुनावत रहा। और ये इतना बड़ा राजकुमार होई कि वो खूब सुंदर हैं, घोड़ा भी रहा वहीं साथे, तू घोड़े पे आवत रहन तो देखी घोड़ा सवार राजकुमार। अब इतना सुंदर इनका एक से एक राजकुमारी मिली है, ये हमसे काहे शादी करी है। यह नाते उनका बिल्कुल भरोसा ना होत रहा। कहीं राजकुमार जा तू अपने रास्ता, हम खुदे बहुत दुखी है परेशान है, हमें और परेशान न करा, जा यहाँ से चला जा। राजकुमार कहन लेकिन तोहका लियाए बिना हम न जाब, अब हम तुहिन से शादी करब और तुहिन के माँ पर रानी बनाऊ। कहीं हम कैसे भरोसा करी कि तू हमें ले जाए कि हमसे शादी करबा, का पता तू हमरे साथे कोनो घाट करवैया हो, हम तोरे साथे न जाब। अपने मने में भाई सोची कि सही चीज़ है कि क्यों हमें जब ना पसंद केस तो इतना बड़ा राजकुमार हमें काहे पसंद करे भाई, तो कोनो न कोनो एमे घाट बा जरूर है, नाते वह जाए ना चाहत रही। अब औसानी मैया के भेजा हुआ राजकुमार रहन वह, तो औसानी मैया तो सब देखत रही अदृश्य होई के। जब औसानी मैया देखी कि ये राजकुमार के साथे जाए ना चाहत हई, तो वे तुरंत एक ठू बुढ़िया माई के बेस बनाई और एक ठू सोटी लेके आए के उनके लगे खड़ी भई। कहीं बिटिया तू परेशान ना हुआ, ये सचमुच में राजकुमार बहुत अच्छा है। अब ये राजकुमार को हम बहुत दिन से जानी थे, इनके घरे हम आइत जाइत है। अब ये सचमुच तुमसे प्रेम करत हैं और तोहका ले जाए रानी बना के रखी है, तुझसे शादी करी है। तू हमार बात माना बिटिया, तू इनके साथे चली जा। जब बूढ़ा ऐस कहीं तो उनका कुछ भरोसा भय
सोचिन भाई बूढ़ पुरनिया है, इन तो झूठ थोड़ी ना बोली हैं। तो कहीं बूढ़ी माई, जब तू कहा था तोरे बात पे भरोसा कई के हम इनके साथे जात है, लेकिन हमरे साथे अगर कुछ बुरा होए तबे का तू इन जानू। कहीं नाही बिटिया, तोरे साथे कुछ बुरा न होए। तोरे साथे औसानी मैया का आशीर्वाद बा। जब तोहार बियाह होई जाए इनके साथे, तो तू औसानी मैया के दुरदुरिया जरूर चबुआई दिहू। कहिन कि अगर हमार बियाह होई जाए इनके साथे, तो हम जरूर औसानी मैया के दुरदुरिया चबुआऊ। जब हमार महतारी खत्म होत रही, मरत रही, वह समय औसानी मैया के हमका सौंप के गए रही। लेकिन आज तक तो हम बहुत संकट में रहे, हम्मा लागत बाकी राजकुमार को औसानी मैया भेजे हैं। बुढ़िया माई धीरे धीरे मंद मंद मुस्कियानी, काहे से को तो खुदे औसानी मैया रही, वो सब जानत रही। कहीं हाँ बिटिया, तू सही कहत हो। अब तू राजकुमार के साथे जा, आराम से रहा। अब जब वह कहीं तो अपन वह राजकुमार के साथे घोड़ा बैठी अपन चली गई। अब वह चली गई और बुढ़िया माई अपन अपने रास्ता चली गई, अदृश्य हो गई। वो तो रही औसानी मैया। अब जो राजकुमार रहन लड़कियों को लेके जब अपने राजमहल पहुंचन, तो राजा उजा सब देखें, रानी नौकरे सब देखे नी कहाँ से काली कलूटी महाकुरूप लड़की लेके राजकुमार आ है नी है के भाई, नौकरनियों बराबर ना आवे, कत नौकरनियों ऐसे लाख गुना सुंदरी हैं। अब रानी पूछे लागी, राजा पूछे लागे, आखिर ये लड़की के है, कहाँ पाया। राजकुमार कहे नी लड़की सबसे सुंदर लड़की है दुनिया का, अब यही लड़की से हम शादी करब, यही नाते हमें का लेके आ है। राजा रानी कहें तू पगलाई गे है, तोहार दिमाग खराब बा। इतनी सुंदर सुंदर राजकुमारी के रिश्ता तोरे लिए आए और तू सबको ठुकराए दिया, इनका काला कलूटी है, इनका लेके आया है शादी करे खातिर, कथा लाए के हैं। राजकुमार कहें इनका रंग खाली काला बा, इनके दिल क्यों ना देखत बा, इनके दिल बहुत साफ बा, बहुत उजला बा। अब इनके जैसन लड़की पूरे दुनिया में क्यों मिले ना है, हम काहे नाते हम शादी करब तो नहीं करब, नहीं करबन करब। अब राजा रानी भाई लड़किया के खुशी के आगे अपन घुटना टेक देन, कहन ठीक बा, अगर तोहार खुशी है लड़की के साथे बा, तो जरूर तोहार शादी है लड़की से करा दिया जाए। अब राजा रानी धूमधाम के साथ भाई राजकुमार की शादी वह कुरूप लड़की के साथे कराए देहन। अब वो कुरूप लड़की जौन रही रानी बन गए, राजमहल में रहे लाख, सारा ऐशो आराम, नौकर चाकर सारी समस्या दूर हो गई औसानी मैया के कृपा से। अब वह पूरे नगर के सुहागिनीन के बुलाए के औसानी मैया के दुरदुरिया चबुआई। उनके घर में सब कुछ अच्छा होए लाग, उनके जो सास ससुर रहन भाई उन्हों माने लागन, जब उनका जो राजकुमार रहन उनका पसंद के रहन मानत रहन, तो सास ससुर तो मनबे कहतन भाई। घरे में उनका मान सम्मान होए लाग। यहर जौन भाई भौजाई रहन, इनके सबका घर वही के कारण से चलत रहा। वो उनके घरे में जब तक रही तब तक माँ लक्ष्मी के वास रहा, और जब वो घरे से उनके निकल गए तो उनके घरे में दरिद्रता आवे लाग। जब वो लौट के ना आए गए तो कुछ दिन वही दिन ते भाई भौजाई भाई सोचन कि कहाँ चली गए इतनी देर से, आज पानी भरे और रोज तो लौट ही आवत रही, आज कहाँ चली, कि कहीं कुआं उआं में तो ना गिर गए। अब दोनों जने परेशान भैन, परेशान ऐसे भौजइयो भई कि फिर एक नौकरानी पाए रहे, आपन दिन भर खटत रहे, रूखा सूखा दे देत रहे खाए पिए, कपुआ अपन चकल्लस करत रही, घूमत रही खूब। तब वो चीज़ कैसे मिले, अब वो चली गए तो अब अपना काम करे के पड़े, नाते परेशान भई। तो कहीं उनसे अपने पति से कहीं चला खोजा जाए। दोनों जने गए अपन खोजन ओजन, कुआं के लगे गए, कुआं के अंदर देखें झाँक झोंक के, कहन कतहूँ ना दिखात बा भाई, पता नहीं कहाँ चली गया। जब थक हार के अपन लौट आए घरे। अब ओकरे गए के बाद से धीरे धीरे उनके घरे में जौन धन संपदा रही सब नष्ट होए लाग औसानी मैया के कोप के कारण। और उनके जौन लड़का रहा वो बीमार रहे लाग, अपनों सब बीमार रहे लाग, मार बीमारी अजारी उनके सबके घरे में आई गए। जौन धन दौलत रहा सारा बीमारी में खत्म हो गए और कमाई धमाई के साधन सब बंद हो गए। अब ऐसे स्थिति आई गई कि उनके घर में खाए पिए की व्यवस्था ना रही है। अब का करें, बहुत परेशान भैन। अब भीख मांगे के नौबती आई है। अब तीनों प्राणी निकल परन, एकदम जर्जर भरहन बीमारी से, चलू ना पावत रहन ठीक से। तीनों जने निकल परन, भीख मांगे लागन, भीख मांगत 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 संजोग बस वहीं अपने बहन के महल के पास पहुंचन, वहूँ आवाज लगायन भिक्षा दे कातर स्वर में सब। और बहनी ओ महल के अंदर से सुनी, वो बैठी रही बालकनी में, तो उनका आवाज लाग कि जानी पहचानी आवाज लागत बा। तो झांकिन झरोखा से तो शकल तो भाई ना पहचान पाए, इनके सबका शकल बिल्कुल बदल गए रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाग की लागत बा कि तो जैसे हमरे भैया भौजी के न्याय दिखात हैं। लड़के वो बा 3 जने हइयो हैं, कुछ कुछ शंका लाग। लेकिन भाई अब पहले कैसन रूपरेखा में रहे न, बाद में यह रूपरेखा में हो गए तो बिल्कुल ना पहचान पावत रही।
तो उनके जौन दासी खास दासी रही अक्सर उनके साथे न रहे। उ कहीं ओसे कहीं कि हे दासी जौन उहे भिखारी हैं उनके सबका जा बुलाए के लियावा महल में। तो वो दासी उनके कहिन कि रानी काहे उनका जौन है महल में बुलावत हऊ। कहिन जा जौन हम कहत हई तौन तू करा उनके सबका बुला के लइके आवा। तो उनके दासी गए और उनके सबसे कहेस कि तोहका सबका रानी महल में बुलावत हईं। तो वे सब हचकचाई गइन बिल्कुल अचंभा भइल भाई रानी महारानी हमका सबका महल में काहे बुलावत हईं। कहीं कौनो अइसन गलती तो ना होई बा जौने से कि हमें कौनो दंड दें बांध वान दें। तो डेरात रहन। कहेन अब ऐसे कैसे महल में जाई। तो दासी कही नाही तोहका रानी महल में बुलावत हईं चला। तो डेरात डेरात तीनों जने फिर आयन रानी के पास। अब रानी के पास आयन जब तो देखेन कि तो हमरे बहन की तरह एकदम लागत बा। पहचान गएन काहे से उनके रूप रेखा तो बदला ना रहा खास, खाली बस रानी के रूप में होई रही पहिराव ओढ़ाव से। तो सोचन कि तो हमरे बहन की ना एकदम करिया कुरूप के बाटे और इतना बड़ी रानी महारानी बा और हमार बहन ऐसे रही तो ओकर क्यों बियाहवे ना करत रहा है। अपने मने में सोचन कि लेकिन कि हमार बहन दिहोए ना सकत भाई ओका तो क्यों पूछते ना रहा। खराब खराब मने ठुकरा के चला गए तो राजा महाराजा के घरे के बियाह कैले भाई ए नाते सुनो भरोसा ना है एक दूसरे के देखत हन। तब बहनियों ना रह गए तो पूछिन कहीं नहीं बतावत जा तू सबका जन्म के भिखारी है कि बाद में ऐसा कोनो समस्या आए तू सब भिखारी हो गया। कहाँ सुन के मने बहनियों कुछ शंका भाई लागत बा हमार भैये भौजी हैं। तब सब फूट फूट के रोवे लागेन बतावे लागेन सारी कहानी कहन ऐसन बा कि हमार महतारी बाप का मृत्यु हो गए और हमारे एक थी बहुत कुरूप के खूब करियक बहन रही ओकर बियाह कुरूपता कारण से ना होत रहा। तो हमरे सब जब बचे महतारी बाप खत्म हो गए तो हमरे सब सोचे कि हमरे सिर पे भार हई। तो हम सब उनसे बहुत काम करावत रहे और भौजैयो कहीं हमहू से बहुत बड़ी गलती भय हम उनका खानो पीना ठीक से ना देत रहे बचा खुचा बासी कुसी खाना हम देत रहे है और उनका बहुत हम तकलीफ दे और लेकिन वह पता नहीं कहाँ चली गई। और जब से वे चली गई हैं तब से हमरे घरे में ये दरिद्रता आग ना तो हमरे घरे में अच्छा खासा धन रहा हम सब ठीक तरीके से खात रहे पियत रहे सब कुछ रहा कोनो दिक्कत ना रही। उनके जाते सारा धन खत्म हो गए हमरे सब बीमार रहे लागे हमार लड़का बीमार रहे लाग सारा धन बीमारी में खत्म हो गए। अब खाए ना बा तो हम सब भीख मांगे निकले। अब बहनियों तुरंत ही जान गई जब ये सब कहानी बताएं तुरंत गई अपने भाई भौजाई से लिपट गई कहिन भैया भौजी जवन कुरूप बहन तोहार रहे उ क्यों और ना हमहिन है। अब वो सब अचकचाई गए अचंभा हुए कहन तू हो तो कैसे रानी बन गयो। तो ये सारी कहानी बताई कहीं जौने दिन हम पानी भरे गए रहे कुआं पे तो हम बहुत कष्टित रहे बहुत रोवत रहे माई बाबू के याद कई के और तोहरे सब हमका इतना परेशान करते रहे हे मारा। तब तक नहीं राजकुमार गएन और हमका कहन कि चला तू दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो हम तो ही शादी करब। हमें भरोसा ना होत रहा तो एक जनी बुढ़िया माई आई सोटी लेके वो कहीं हम इनका जानित है इनके साथ तू चली जाए जरूर तो उसे शादी करी है। बुढ़िया माई की बात पे भरोसा करके हम चली आए और कहे रही औसानी मैया दुरदुरिया जरूर चबवाए दू। वह समय तो भैया हम ना पहचान पाए लेकिन हमका लागत है वो औसानी मैया रही काहे से जब माई खत्म हो लाग रही मरे लाग रही तो औसानी मैया सौ के हमका गए रही कह रही है औसानी मैया हमरे बिटिया माई बन के तुहिन ध्यान रखो और वह औसानी मैया माई बन के हमार ध्यान रखी है और नहीं हमका राजकुमार के साथे भेजी में आए हमार शादी हो गई हमें रानी बन के रहे लागे। उनके भाई भौजाई भाई बहुत शर्मिंदा भयन बहुत पछताए लागन कि जौने बहन कितना अपमान के इतना कष्ट दे नौकरानी बनाए के रखे वह बहन आज हमका कितने प्रेम से अपने गले लगाए से जर्जर बीमार भिखारी के जे कि बिल्कुल गंदा गुंदा हम सब दिखात हई कि हमका सबका कोई छुए ना चाहत लेकिन ये बहन हमका सबका गले लगाए बहुत पछतान माफी मांगे लागन गोड़े गिरे लागन भाई भौजाई कहीं अरे अरे भैया भौजी ऐसा ना करा तू सब माफी न मांगा जो उन कुछ करत गया तो उनको बहुत गलत करत गया लेकिन कोनो बात ना बा। अब औसानी मैया का सुमिरा नहीं औसानी मैया तोहार सबका कष्ट दूर करी हैं तो अपने भौजाई कहीं कहीं तो का हम कुछ धन देत हई अब यह धन से तू औसानी मैया सबसे पहले पूजा करावा औसानी मैया से विनती करा और नहीं तोहार सब संकट दूर करिए फिर से तोहार दिन लौटई हैं और जब तक तोहरे सबके पास रहा ठिकाना ना बा तब तक तू सब हमरे महल में रहा। तो उनके भाई भौजाई कहें लेकिन ऐसे मुफ्त में हम सब काहे रह के खाई भाई कोनो काम हो तो बतावा कहीं पहले तोरे सब जौन बीमार है पहले तोरे सब ठिकाए जाए जब स्वस्थ हो जाए तो होगा सबका काम हो बताए दिया जाए कहीं ठीक बा। तो जो पैसा दे रही
लड़कियों तो उनके भौजाई भी पैसा सौसानी मैया के दुरदुरिया चबुआई। उनके घर परिवार वाले भी जब देखें जाने तो बहुत अच्छा रहन, राजा रानी उनके सास ससुर सब, तो उनके सब भी उनका रहाय देहन, कहन चला भाई कोनो बात ना, अगर इनके सब सुधर गए हैं, पश्चाताप होत बा तो कोनो बात ना अब रहें। तो उनके महल में कुछ दिन अपन सभे रहें, कुछ काम धाम केहन स्वस्थ हो गए। करे बात माता रानी कृपा से उन्हों सबके धन संपदा हो गए, अपने घरे चला गए, अच्छे से रह लागें। तो अवसान माता जैसे राजा रानी जैसे कुरूप लड़की के कल्याण की और बाद में उन्हों सबका भला की, उनके भाई भौजाई के वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान मैया की जय। सब भाई बहनन का